अक्सर हम सभी कार्य व्यवहार में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई भी हमें अपनी समस्या या परेशानी बताता है तो हम सोचते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमें इससे क्या लेना। हम धनवान हैं या हमारी जो भी संतान है बहुत अच्छी है, हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छा है, हमारा व्यापार अच्छा है, तो हमें किसी की परेशानी से क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हम दूसरे की परेशानी को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन किस प्रकार से इस पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं परेशान है या दुखी है या उलझन में है तो वो उलझन हमारी उलझन कैसे बन जाती है, इस पर ये छोटी सी कहानी है, हम सभी सुनते हैं। एक चूहा था, वो घर में इधर उधर कूद रहा था और उसने देखा कि मेरा मकान मालिक आज एक चूहेदानी लेकर के आया है। तो जैसे उसने चूहेदानी को देखा तो उसने सोचा आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो घबरा गया और डर गया। तो भागते भागते वो जाता है कबूतर के पास। कबूतर को कहता है कि जिस घर में मैं रहता था, जहाँ मैं खाना खाता था, अपना मेरा आशियाना था, वहाँ पर आज चूहेदानी आ गई है, कहीं मैं अब पकड़ा ना जाऊं। तो कबूतर कहता है इससे मुझे क्या है, तो अपनी समस्या है, अपना ध्यान रखो ना। तो भागा भागा चूहा फिर मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से पूछता है, मुर्गे से कहता है कि मेरे पास ये समस्या आई है, मेरे लिए चूहेदानी आ गई है, कहीं मैं उसमें फंस ना जाऊं। तो मुर्गा खूब हंसता है, कहता है अरे मुझे क्यों सुना रही है समस्या, मुझे क्या है, मुझे थोड़ी ना फंसना है कोई, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी समस्या है। फिर भागा भागा चूहा बकरे के पास जाता है, बकरे को सुनाता आज मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या आई है, चूहेदानी आ गई है। तो बकरा हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है कि ये क्या कह रहा है, मेरी तो इसमें कोई समस्या ही नहीं, मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है, चूहेदानी से मुझे क्या परेशानी। तो बेचारा चूहा उदास और हताश होकर वापस आ जाता है। तो उसी रात क्या होता है, जैसे ही चूहेदानी लगाई जाती है तो चूहेदानी में एक सांप फंस जाता है। तो सुबह जैसे ही मकान मालकिन की पत्नी देखती है कि तो अंधेरे में पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो चूहेदानी जैसे ही उठाती है तो सांप उसको काट लेता है। जैसे ही सांप उसको काटता है तो जहरीले सांप के काटने से वो एकदम बेहोश हो जाती है। तो हकीम को बुलाया जाता है। अब हकीम कहता है कि इसका जहर जब निकलेगा, जब आप कबूतर का सूप इसे पिलाएंगे। तो अब जिस कबूतर के पास ये चूहा गया था वो कबूतर भगोने में उबल रहा था। और फिर जैसे उसने सूप पिया, थोड़ा ठीक हुई, तो ठीक होने से उसके संबंधी उससे मिलने के लिए आए। तो उस परिवार में मुर्गा काटा गया, मुर्गा सबको परोसा गया। फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गई है तो खुशी में सबको पार्टी दी गई, तो बकरा काटा गया। तो अब देखिए चूहा जिन जिन के पास अपनी समस्या लेकर के गया उन सब ने उसकी खिल्ली उड़ाई और लास्ट में चूहे की समस्या, मरना चूहे को था लेकिन घूम फिर करके उन सब ने अपनी जान गंवाई और चूहा बिल्कुल सुरक्षित है। तो समाज की समस्या या परेशानी एक कीड़ा है, एक बीमारी है, तो ये ना समझे कि इसको है तो मुझे क्या लेना देना। कभी भी घूम फिर करके किसी भी समय वो समस्या उसी प्रकार से हमारे पास भी आ सकती है, इसलिए हम सभी को उसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से चूहे की समस्या दूसरों के सामने आ गई, तो हम भी केवल अपने तक सीमित ना रहें कि हम ठीक हैं, इसकी समस्या से हमें क्या है। कब वो समस्या घूम फिर के हमारे पास आ जाएगी, जो हमने कभी सोचा भी ना हो वो हो जाए। इसलिए सदैव अपने तक सीमित ना रहें, अपना भी अच्छा सोचें, परिवार का भी अच्छा सोचें और समाज भी अच्छा कैसे बने, अपनी अच्छाइयों को कैसे सब में बांटें, ये हमें युक्ति रचनी चाहिए, तरीका सोचना चाहिए और कैसे हर एक की समस्या को हमें दूर करना है। क्योंकि इस विश्व में अगर किसी कोने में कोई भी दुखी है, कोई भी अशांत है, कोई भी उलझन में है, कोई भी परेशानी में है, तो हम भी दुखी हैं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि ये विश्व ही एक परिवार है, घूम फिर करके किसी के पास भी समस्या पहुंच सकती है। ओम शांति।